अगर आपने मार्वल मूवीज़ देखी हैं तो आप उसके मोस्ट पॉपुलर विलन थैनोस को तो जानते ही होंगे। मूवी में उसका होम प्लैनेट टाइटन दिखाया गया है, जो एक हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट है जहां पे ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज क्राइसिस आने लगता है। और फिर आपको पता ही है कि क्या होता है अगर आपने मूवीज़ देख रखी है तो। लेकिन रियल लाइफ में टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लैनेट सैटर्न का लार्जेस्ट मून है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट मून है इंटायर सोलर सिस्टम का। ये पूरे सोलर सिस्टम का एक अकेला ऐसा मून है जहाँ पर क्लाउड्स और प्लैनेट्स की तरह एटमॉस्फेयर पाया जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइटन की कंडीशन अर्थ की करोड़ों सालों पहले की कंडीशन से बहुत सिमिलर है, लेकिन फ़र्क ये है कि टाइटन सन से बहुत ही दूर है, जिससे टाइटन पे सनलाइट इतनी हाई इंटेंसिटी से नहीं पड़ती है और ये मून बहुत ठंडा रहता है। इसका टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फिर भी टाइटन अब तक डिस्कवर किए गए वर्ल्ड्स में सबसे ज़्यादा सिमिलर है अर्थ से। इसका एटमॉस्फेयर 600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा है। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत टाइम तक टाइटन को सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून माना जाता था, लेकिन बाद में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने डिस्कवर किया कि ये जुपिटर के मून से छोटा है। और टाइटन के एटमॉस्फेयर में भी अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरह लार्ज क्वांटिटी में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। ये सुन के अगर आप ये सोचते हैं कि टाइटन में सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर है, तो पहले आप ये जान लो कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में 95% नाइट्रोजन है और बाकी 5% मीथेन गैस है। हालांकि मीथेन फ्लेमेबल गैस तो ज़रूर है, पर इतनी हज़ार्डियस गैस नहीं है। अगर आप इसको एक लिमिटेड अमाउंट में इनहेल कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये बात तब अप्लाई होती है जब आप मीथेन के साथ ऑक्सीजन भी इंक्लूड करके इनहेल करते हैं तो। लेकिन टाइटन पे फ्री ऑक्सीजन गैस नहीं है। वहाँ अगर आप विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के जाते हैं तो आपके सर्वाइव करने के चांस बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर। टाइटन ही एक ऐसा मून है जहाँ पे आपको अर्थ की तरह लेक्स, रिवर और ओशियन भी मौजूद हैं, और यहाँ समय समय पे बारिश भी हुआ करती है। लेकिन ये बात सुनने में जितनी फैसिनेटिंग लगती है उतनी ही डरावनी भी है। ये बारिश हमारे अर्थ पे होने वाली बारिश की तरह बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये लिक्विड मीथेन है जिसकी बारिश होती है, और लेक्स में भी लिक्विड मीथेन और इथेन ही होती है। और अगर ये लिक्विड मीथेन किसी तरह से लिक्विड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। टाइटन के सरफेस का लार्ज एरिया हाइड्रोकार्बन के बने हुए सैंड ड्यून से कवर्ड है, जो अफ्रीका के नामीबियन डेजर्ट से मिलता जुलता है। इन सब कंडीशन होने के बावजूद भी टाइटन बहुत से एस्पेक्ट में अर्थ से सिमिलर माना जाता है। पर क्या यहाँ कभी किसी भी तरह की लाइफ पॉसिबल होगी? ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 6 बिलियन सालों में टाइटन मून में लाइफ एग्जिस्ट होने के चांसेस बहुत हाई होंगे। और ऐसा होगा कैसे? अगर सन अपने टेम्परेचर को बढ़ाता जाएगा तो 6 बिलियन सालों में वो एक रेड जाइंट बन जाएगा, जिससे सैटर्न पे पड़ने वाली सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो टाइटन मून का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर नॉर्मल टेम्परेचर तक आ जाएगा, जिस टेम्परेचर में टाइटन के सरफेस पे स्टेबल ओशियन फॉर्म हो सकेंगे। तो ये था एक छोटा सा टूर सैटर्न के लार्जेस्ट मून टाइटन का। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।